विपासना भी यही बताता है कि श्वास को देखना है। हाँ, विपश्यना में और थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग में दो फर्क है। एक तो विपश्यना में नेचुरल ब्रीदिंग होना चाहिए और नेचुरल ब्रीदिंग देखनी चाहिए कि जैसी भी श्वास चलती है उसे देखते रहना है। मगर अभी मनुष्य के भीतर इतनी बेचैनी हो गई है इस समय में कि वो शांत हो ही नहीं सकता है, शांत बैठ ही नहीं सकता है। उसके पर उसके पास मोबाइल आ गया है, उसके पर मैसेजेस आएंगे, इतनी सारी मेमोरी। जैसे उसको मेमोरी में बोले तो टेराबाइट, गीगाबाइट, ऐसे बहुत सारी मेमोरी से आदमी भर गया है और वो ओवरलोडेड हो गया है। तो विपश्यना में आदमी बैठेगा तो 15-20 मिनट के लिए तो शांत हो सकेगा। मैंने विपश्यना में मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, मगर नेचुरल मेमोरी बैठना और नेचुरल मेमोरी को देखना मुश्किल हो गया है अभी। समय खराब हो गया है, इतना मेमोरी से ओवरलोड हो गए लोग। अच्छा, अभी पहले क्या था, लोग भूल भी जाते थे, माफ भी करते थे। अभी लोग माफ नहीं करते। जरा भी गाड़ी की टक्कर हो गई, गालियां निकल जाती है, तलवारें निकल जाती है, या मारामारी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों में अब लोग बदला लेते हैं, हिंसा करने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हुए, परदेश में कभी हो रहा है कि अननोन लोगों को पर हमला करते हैं, जिसका कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके भीतर बेचैनी है। अच्छा, फैमिली सुसाइड अभी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये जो मेमोरी, जो हमारे भीतर की हिंसा की मेमोरी है, एक ये बार बार आती है। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो मेमोरी लूज होगी धीरे धीरे, और उसके पर एक डिस्टेंस होगा। फिर आदमी कुछ भी करने जाएगा तो उसे याद रहेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो विपश्यना जो करेगा, जब तक ध्यान करेगा तब तक वो शांत रहेगा। फिर ध्यान पूरा हो जाएगा, फिर से वो गुस्सा करने लगेगा, फिर से झगड़ा करने लगेगा, फिर से दुखी होने लगेगा। क्योंकि मेमोरी का मूल है, वो नाश करना जरूरी है। और वो मेमोरी का मूल है, उसे इमोशनल डेब्रिस कहते हैं। माइंड के भीतर हमारे जो ब्रेन सिस्टम है, ब्रेन सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पॉट्स है, छोटे छोटे पार्ट बन गए हैं। तो वहां पर जैसे सड़क होती है, सड़क में खड्डे हो जाते हैं तो पानी भर जाता है। ऐसे हमारे ब्रेन सिस्टम में जहां जहां ऐसे पानी भर जाता है या क्लॉट हो जाते हैं, तो हमारी मेमोरी को नुकसान होता है। उसकी वजह से हम बार बार गुस्सा हो जाते हैं, उसकी वजह से हम बार बार हिंसा में चले जाते हैं।